इसका मतलब कृष्ण है कि श्री राम नहीं है महाराज। बोलो राधे राम, बोलो जय श्री राम। तो सत्संग हैगा परम पिता परमात्मा। तो संतों के आगमन के लिए हम एक भजन सुनाएंगे आपको, फिर उसका सत्संग में प्रवेश करें। बोलो हरे कृष्ण। तन पाग पुना देने जिन्ह दे कर संत परोने आए। तन पाग पुना देने संत परोने आए। तन पाग पुना देने जिन्ह दे कर संत परोने आए। तन पाग पुना देने जिन्ह दे कर संत परोने आए। तन पाग पुना देने जिन्ह दे कर संत परोने आए। तन पाग पुना देने जिन्ह दे कर संत परोने आए। बड़े तेरा तो याद लगाए। बड़े तेरा तो हाथ लगाए। बड़े तेरा तो याद लगाए। बड़े तेरा तो हाथ लगाए। भागा वाले कड़ी है आए। भागा वाले कड़ी है आए। भागा वाले कड़ी है आई। भागा वाले कड़ी है आई। भागा वाले कड़ी है आई। बादल हो गए तेरे तन भाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। तन भाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। तन भाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। तन भाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। खुशियाँ वाला दिन आया। खुशियाँ वाला दिन आया। भागा वाला दिन आया। भागा वाला दिन आया। खुशियाँ से मन पर आया। खुशियाँ से मन पर आया। खुशियाँ से मन पर आया। दर्शन हो गए तन पाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। तन पाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। दूरों दूरों संगतां आईयां। दूरों दूरों संगतां आईयां। दूरों दूरों भगत भी आए। दूरों दूरों भगत भी आए। दूरों दूरों संगतां आईयां। दूरों दूरों संगतां आईयां। एक दूजे नो देन बधाइयां। एक दूजे नो देन बधाइयां। एक दूजे नो देन बधाइयां। दर्शन हो गए तेरे तन पाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। तन पाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। तन पाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। तन पाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। बिंद्रावन तो श्याम जी 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 आए। संतां दी टोली नाल ले आए। संतां दी टोली नाल ले आए। भगतां दी टोली नाल ले आए। भगतां दी टोली नाल ले आए। संतां दी टोली नाल ले आए। दर्शन हो गए तन पाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। तन पाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। तन पाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। तन पाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। ब्रह्मा विष्णु शिव जी 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 आए। नारद मुनि नो नाल ले आए। नारद मुनि नो नाल ले आए। नारद मुनि नो नाल ले आए। दर्शन हो गए तेरे तन पाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने आए। तन पाग पुना देने जिन्ह कर संत परोने
ਦੇ ਆਏ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਆਏ बोलिए संत समाज की जय हो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो बोलो बरसाने वाली सरकार की जय हो बोलो दाता पीर जी महाराज की जय हो बोलो हरे कृष्ण राधे 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 जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राम जय श्री राम हो गए दो माला जब 11 माला बजनिया बदरसा संग नो विश्राम कर देना महाराज आज है लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव वैसे तो 1 महीना पहले था 1.5 महीना पहले लेकिन किसी कारणवश लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव नहीं मना पाए थे तो आज परमात्मा ने वो दिन जोड़िया है वो दिन लेके आए परमात्मा और परमात्मा की कृपा के नाल ही आज उस परम पिता परमात्मा साक्षात पर ब्रह्म श्री लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव है उसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं आज यहाँ पर बोलो हरे कृष्ण तो इस परिवार को लड्डू गोपाल के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ और परमात्मा से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज हर साल ये खुशियां दे नाल दिन आगा महाराज और सब नु आगा महाराज खुशियां दे नाल और खूब परम पिता परमात्मा उस गोपाल जी का उस लड्डू गोपाल जी का हर साल खुशियां दे नाल जन्म उत्सव मनाइए महाराज बोलो हरे कृष्ण ये जो परम पिता परमात्मा का जो सत्संग है ये सत्संग जब हमारे करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं महाराज एक जन्म के नहीं कोटि जन्मों के जब इंसान के जब पुण्य उजागर होते हैं तो परमात्मा उस इंसान के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं महाराज और कृपा में क्या दे देते हैं महाराज परमात्मा का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त करवा देते हैं महाराज प्रभु को आपके किसी न किसी जन्म के पुण्य इकट्ठे हुए हैं महाराज तब आप उस परम पिता परमात्मा का सत्संग सुनने के लिए भगवान के सन्मुख बैठे हैं महाराज और जिनके पुण्य उजागर नहीं हुए वो लाख कोशिश भी कर ले महाराज तब भी वो सत्संग में आ नहीं सकते महाराज सत्संग में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता सोचे हम अपनी मर्जी से सत्संग में आ गए नहीं आ सकता कोई भी महाराज दुनिया सोचती रहती है लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा ना होए गुरुओं का आशीर्वाद ना मिले संतान का आशीर्वाद ना मिले तब तक इंसान सत्संग श्रवण कर ही नहीं सकता महाराज भगवान ने 2 घाट बनाए महाराज एक माया का घाट है और एक मायापति का घाट है जो माया का घाट है जैसे आप सत्संग सुनने के लिए आए घर से पहले तो आपको पता चल गया होगा पिछले कल सत्संग है महाराज कलाने का सत्संग है श्री भजन चौधरी जी का सत्संग है थोड़े मन के कल तो विचार आए होने कि असं कल सत्संग सुनना है जिन्हें कल नहीं आए उन्हें सवेरे लगे होगा पता भी चलो अज सत्संग सुनने जाना है अपने घर के कामकार फटाफट मुकाई महाराज जब तुसी केवल सत्संग सुनने वास्ते मन दे विच केवल विचार ही करिया था सत्संग च आए नहीं थे महाराज तुसी माधव केवल विचार करिया था कि असं अज सत्संग सुनने वास्ते जाना है परमात्मा का भगवान बांके बिहारी जी कृष्ण मुरारी महाराज उस गोलोक धाम से राधा रानी का त्याग करके जब आप अपने घर में तो सोच ही रहे थे आपके हृदय में आकर के बस गई परमात्मा वो कृष्ण भगवान वो करुणा के सागर दीन दयालु कृपालु दया सिंधु आपके हृदय में आकर के बस गए कि कम से कम किसी ने ये तो सोचा कि हमने आज सत्संग सुनने जाना है
जैसे मन में विचार आया महाराज, भगवान अपना गोलोक धाम छोड़ करके, अपना निज घर छोड़ करके अपने भक्त के हृदय में आकर के बस गए महाराज। इससे पहले जब आप घर के काम करते होंगे तो आपके काम 12-1 बजे तक नहीं खत्म होते होंगे, लेकिन जब आपके मन में विचार आया, परमात्मा आपके हृदय में आकर के बस गए, जो 4 घंटे में काम होने तो आपके 2 घंटे में समाप्त हो गई महाराज। और जब आप घर से सत्संग सुनने के लिए चल पड़े महाराज, परमात्मा का सत्य का सत्संग सुनने चल पड़े, भगवान भी आपके साथ साथ ही चल रहे हैं महाराज। और हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहे महाराज, लेकिन परमात्मा कण कण में बसते हैं महाराज, हर जगह विराजमान है परमात्मा। यहाँ पर भी है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही। नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जो हमारी भक्ति है उस लायक तक अभी तक हुई नहीं है। हमारी वो दिव्य दृष्टि नहीं है जो हमारे को परमात्मा ने दे रखी है, कि जिस दिव्य दृष्टि से हम भगवान के दर्शन कर सके। जिस दिन हम उस परम भक्ति का आश्रय हमारे को मिल जाएगा, उस दिन हमें इस पृथ्वी लोक के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बार बार हम परमात्मा का सत्संग सुनिए, बार बार भगवान का नाम लिए महाराज। जितने सत्संग सुनेंगे, जितनी बार ज्यादा नाम लोगे, उतने ही भगवान हमारे करीब आते जाएंगे महाराज। लेकिन कृपा किसकी चाहिए? गुरु कृपा महाराज। बिना गुरु कृपा के भगवान नहीं मिलते, बिना गुरु कृपा के भगवान का सत्संग भी सुनने को नहीं मिलता है महाराज। ये गुरुओं की कृपा है। तो हम बात कर रहे थे कि एक है माया का घाट। आप जब सत्संग के लिए घर से चले, परमात्मा का सत्संग सुनने के लिए, मायापति का सत्संग सुनने के लिए चले, अब रास्ते में आपको 1 बोरी पैसे नहीं मिल जाए। 1 बोरी कहां नहीं मिलनी? बोलो माधव, अपने मुख से बोलो। पैसा सारे में बड़ा प्यारा है। मानो आप सत्संग सुनने के लिए आ रहे थे, रास्ते चलो 1 बोरी पैसे नहीं मिलेगी। तो एक तो है माया का घाट, एक है मायापति का घाट। मायापति के घाट की तरफ आ रहे थे, लेकिन रास्ते में माया मिल गई। अब जिसको 1 बोरी नोटा नहीं मिल जाएगा महाराज, तो बोलेगा मायापति को मिलना कि नहीं मिलना, लेकिन पहले माया को लेकर के चलते। ऐसे ही होता ना हर एक मन में। कोई बिरला ही है अरबों के अंदर जो उस बोरी का त्याग करके मायापति के घाट पर पहुंचता है महाराज। जो मायापति के घाट पर पहुंच जाता है वो इस लोक में भी सुख पाता है। जब इस लोक को छोड़ करके परलोक की यात्रा करता है, उसे वहां पर भी सुख प्राप्त होता है। अब जिन्हें बोरी मिल गई तो बोरी जाके चल गया करना महाराज, बन गया करोड़पति। लेकिन वो बोरी इस संसार में सुख दे सकती है महाराज। वो सुख केवल जब तक सांस है महाराज, तब तक ही है सुख, जब तक हाथ पैर चलते हैं। जिस दिन हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, बोरी सामने पैसे नहीं पड़ी रहे, हम इशारा करके बच्चों को बता भी नहीं सकते कि इस बोरी के पैसे पे है। इसलिए जो माया है, उस माया का केवल इस संसार में सुख मिलता, उसका सुख थानू अगे नहीं मिल सकता। अगे मायापति के घर पर जाना, जेड़ा इत्थे भी सुख देता और अगे जाके भी सुख देता है महाराज। इसलिए संसार रूपी मोह को त्याग देना है, और मोह करना है तो मायापति के चरणों से मोह करना है। इंसान का जन्म किस लिए होता है? क्या इस संसार के अंदर सृष्टि का निर्माण करने के लिए? सृष्टि का निर्माण तो पशु पक्षी भी करते हैं महाराज, लेकिन पशु पक्षी भगवान का भजन नहीं कर सकते, उनको बुद्धि है महाराज। हमें सोचने के लिए भगवान ने बुद्धि दे रखी है, शक्ति दे रखी है। हमें ये पता है कि
अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो इंसान का जन्म किस लिए होता है? परमात्मा का भजन करने के लिए। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है महाराज, और माता के गर्भ में एक बच्चे को इतना कष्ट होता है जितना 84 लाख नरकों में नहीं होता महाराज, जितना माता के गर्भ में बच्चे को कष्ट होता है। माता ने कोई तेज चीज खा ली, मिर्ची खा ली जाके, जब वो बालक छोटा होता है उसके ऊपर स्किन चमड़ी भी नहीं हुई होती है, कोमल शरीर होता है। जब वो तीखी चीज माता खाती है तो उसके ऊपर लगता है महाराज, फिर वो बच्चा तड़फता है महाराज अंदर माता के गर्भ में। जब वो बच्चा तड़फ तड़फ करके बेहोश होकर के माता के गर्भ में लेट जाता है, फिर जब उसको होश आती है फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है। और प्रार्थना क्या करता है कि हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे, मैं सदा तेरा भजन करूंगा। परमात्मा एक दो बार फिर पूछते हैं कि बेटा तुझे इस नरक से तो निकाल देंगे बाहर, लेकिन क्या तू सत्य में मेरा भजन करेगा कि नहीं करेगा? हमने 100 वादे किए परमात्मा से जब माता के गर्भ में थी महाराज। भगवान कपिल जी ने भी अपनी माता देवहूति से यही वृतांत सुनाया था माता को। जब कपिल भगवान कहने लगे कि मां इस संसार में इंसान सुख के लिए प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि मुझे सुख मिले, लेकिन सुख मिलता नहीं और दुख जाता नहीं। प्रयत्न करते हैं हम सुख होने के लिए, लेकिन सुखी होते नहीं है और दुखी हो जाते हैं। फिर माता देवहूति कहती है कि चलो इस संसार में सुख नहीं है, तो बालक जब माता के गर्भ में होता है तो उस समय तो सुखी रहता होगा। तब कपिल भगवान मैया देवहूति को बता रहे हैं कि मैया इतना कष्ट कहीं भी नहीं होता जितना कष्ट बच्चे को माता के गर्भ में होता है। बार बार भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं कि बेटा तुझे जन्म तो मिल जाएगा, क्या सत्य में तू मेरा भजन करेगा कि नहीं करेगा? हजारों वादे किए हमने परमात्मा से कि प्रभु हम और कोई काम नहीं करेंगे, हमें माता के गर्भ से इस नरक से निकाल दो, हम सदा तेरा भजन करेंगे। परमात्मा कृपा करते हैं महाराज, बालक का जन्म हो जाता है। जब माता के गर्भ में था वो बालक, तब भी परमात्मा उसका पालन पोषण कर रहे थे महाराज। जब उस बच्चे ने जन्म ले लिया तो जन्म लेते ही माता के सदनों में दूध आ जाता है। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब उसके दांत आ जाते हैं तो फिर भोजन की व्यवस्था भी हो जाती है। लेकिन जब जन्म होता है बच्चे का तो भगवान को अंगूठा दिखा देता है महाराज कि प्रभु तू कौन थे मैं कौन, क्योंकि मतलब निकल गया हमारा। क्या हम सत्य में अपने हृदय के ऊपर हाथ रख करके, दिल के ऊपर हाथ रख करके बता सकते हैं कि हम भगवान का कितना का भजन करते हैं? कि हमने माता के गर्भ में जो परमात्मा से वादे किए थे क्या हम पूर्ण कर रहे कि नहीं कर रहे उनको? सब कहते हैं कि हम करते हैं महाराज परमात्मा का भजन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अरबों में कोई बिरला है जो मेरा सच्चे मन से मेरा भजन करता है। अब अरब हो गया, 100 करोड़ का एक अरब होता है महाराज। वो 100 करोड़ में कोई एक बिरला बताया। हिंदुस्तान की संख्या कितनी है? जनसंख्या 150 करोड़ होगी। अब 100 करोड़ में कोई एक बताया तो 150 करोड़ में कितने हुए? कोई 1.5 बंदा होया बस। इतने ही लोग परमात्मा को सच्चे मन से भजन करते हैं, जपते हैं महाराज। बोलो हरे कृष्ण।
आप सबका बहुत बहुत साधु भाव, बहुत बहुत स्वागत महाराज। आप दूर दूर से आए हैं महाराज, सबका बहुत बहुत साधु भाव, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो जब अरबों में कोई एक बताया, क्या हमारी सबकी गिनती उस अरबों में एक में है कि नहीं है? है गिनती हमारी इसमें? बोलो माता, हम उन्हीं अरबों के अंदर से बैठे हैं आज क्या? और परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सब का भी उस अरबों में नंबर है। जिस अरबों में आप एक बिरले की बात करते हो, उस एक बिरले में हम सब है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बाकी आप जानो है कि नहीं है? बोलो राधे राधे। ये तो फल होना पता, या उस परम पिता परमात्मा को बताया। तो इंसान का जन्म किस लिए हुआ है? परमात्मा को पाने के लिए हुआ है। जो इस संसार में उलझ गया, वो आगे भी 84 के चक्कर में उलझ जाएगा। जो इस संसार में सुलझ गया, वो समझ लो इस संसार से मुक्त हो गया। उस इंसान को ना तो बार बार इस संसार में आना पड़ेगा, ना मरना पड़ेगा महाराज। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक बार हम आए हैं तो इस संसार से मुक्ति पालो बस। और मुक्त होने का बस एक ही उपाय है, परमात्मा का भजन, परमात्मा का नाम, कृष्ण नाम, राम नाम। ये सिर्फ केवल मुक्त होने का साधन है। बाकी संसार में उलझोगे फिर मुक्त नहीं होंगे, फिर तो 84 लाख दुनिया जड़ियां बढ़िया महाराज उन्हें फिर पटकते रहोगे, बार बार जन्म लेते रहोगे, फिर माता के गर्भ में आओगे, फिर भगवान से फिर प्रार्थना करेंगे। इसलिए एक बार प्रार्थना करके आए हैं, परमात्मा का भजन कीर्तन कर लो महाराज। और जब इंसान की उम्र 50 वर्ष हो जाती है, फिर इंसान को घर से मतलब अपना मोह त्याग देना चाहिए, परिवार से मोह त्यागना चाहिए। और ये नहीं है कि 50 साल की उम्र के बाद घर छोड़ करके जंगल को चले जाओ, वो नहीं। भाई इतने बढ़िया बढ़िया मकान पाए हैं, इन्हें कौन रहूंगा? बोले 50 साल तक करते हैं महाराज इतनी मेहनत, और तुम कहते चल जो मोह त्याग दो, घर बार छड़ दो। घर बार नहीं छड़ना नहीं है, घर च ही रहना। लेकिन घर च रह के उस परमात्मा के चरणों के नाल जुड़ना ही समझ लो त्याग है आपका। घर त्यागना ही है। अपने बच्चों से मोह त्याग दो। पहले पुत्रां दे नाल मोह महाराज, धीआं दे नाल मोह। धीआं ब्याह के चल गई महाराज अपने अपने घर, पुत्र ब्याह दिते, बहुआं आ गई घर। फिर सोचा, फिर प्रार्थना कर दे कि साडे घर पोतरा भी हो जाए। फिर प्यार पोतरियां दे विच, और पोतरे अंत समय च क्या करते? फिर एक इंसान था महाराज, उसने खूब अपने परिवार वास्ते बहुत कुछ कमाया महाराज। कोई संत महात्मा आए थे कि 50 साल बाद घर से अपना थोड़ा मोह त्याग देना चाहिए महाराज, और मोह ला लेना चाहिए भगवान के चरणों च। लेकिन इंसान ने मनी नहीं। कहना क्या, जेडे हुण अगे जेडे साडे पोतरे है, कोई दोतरे है महाराज, इन्हां दा भी तां कुछ सोचना है। उन्होंने बारे भी लगे बनाने बड़े बड़े मकान महल चुबारे बना देते पोतरे वास्ते। अब इस संसार में जो आया है, एक ना एक दिन सारे ने जाना पैना। कोई कह सकता मैं अमर है इत्थे? कोई मारकंडे ऋषि तो बन नहीं सकता महाराज, हनुमान जी तो कोई बन नहीं सकता, विभीषण कोई बन नहीं सकता, राजा बलि कोई बन नहीं सकता महाराज कि हम अमर हो गए। आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, चाहे बंधे जंजीर। जिन्हें अपने पोतरियां वास्ते भी बड़ा कुछ किया, उसका भी समय आ गया।
जब टाइम आ गया महाराज उस इंसान के हाथ दे विच एक सोने की अंगूठी थी। जदों का अंत समय हो गया, प्राणांत हो गया महाराज, घर वाले ने कोशिश करी वे अंगूठी का कट लिए सोने की। अब अंगूठी की थी पहले टाइम की पाई थी, अंगूठी होगी बाद च मोटी, क्योंकि बुढ़े ने खुराक फिर दी खाधी भी। कई आवे चुपचाप, लोग तो आवे फिर होया क्या है, हाल चाल पूछे भी क्या बीमार होया था, क्या होया था। हुण वो ना हाल दसा, लेकिन ध्यान सारे ना किथे जिथे सोने की अंगूठी पाई उंगली। सारे ने कोशिश कर ली लेकिन गल नहीं बनी। जब सवेर जाने का टाइम आ गया, महाराज पोतरा बड़ा तेज था वो पोतरा, जिस पोतरे ने उंगली के फड़ फड़ के हिलाना चलना सिखाया महाराज एक दादे ने, आज वो पोतरा दादे ने मुख की तरफ नहीं देख रहा वे होया क्या है। उस पोतरे की नजर है सोने की अंगूठी पर कि मुंदी असी किहां कढीए। सारे ने देखा, कोशिश कर ली, जिस टाइम नहान लगे इंसान महाराज स्नान कराने लगे, पोतरा अंदर गया, चाकू लेके आ गया अंदर से। दुनिया स्नान करा रही है महाराज इंसान को, पोतरे ने चाकू लेके आया, सारे स्नान कराने च लगे, कोई कपड़े पाने कोई कुछ, पोतरा ला गया उंगली बटन महाराज जी सोने की अंगूठी। आज महाराज पोतरे ने धीरे धीरे करके अंगूठी दे कट दी महाराज, और सोने की अंगूठी पकड़े भज गया लेके। ये हाल है महाराज अगे दे हालात। कोई गलती दे नाल माड़ा नहीं पालना गल दे विच, ओदा एक अंगूठी चल गई महाराज, छुट गया पिछा उसी नाल। अगर गल दे विच कोई हार होगा तो दादे दा हार गल भी चला जाता महाराज। बोलो हरे कृष्ण। ऐसा है संसार महाराज, जिन्हें वास्ते तीन ना कुछ कर दे वो अंत दे विच ये हाल तो होंदी महाराज। तो उतना भी करो जिससे अंत समय हम जाइए, सानू कोई कष्ट ना होवे और असि परमात्मा के द्वार में चल जाइए महाराज। उन्हां की अर्जित करो धन महाराज। इस करके कहते सोने की माला टाइम से कट दो गल के, ज्यादा टाइम तक नहीं पा के रखनी। जब बुढ़ापा आ गया सोने की माला कट दो और तुलसी की माला करो, क्योंकि तुलसी की माला किसी ने नहीं कटनी है नहीं, लेकिन सोने की माला जरूर कटनी। इस करके माला पानी है तो गल दे विच तुलसी की माला पा, और फिर जब पा लेनी तुलसी माला फिर क्या नहीं करना, फिर कटनी यानी गाना, और फिर क्या कहना साडा दा मुरली माला महाराज। फिर तुलसी माला पाके एक काम करना महाराज, तुलसी माला पाके फिर मोह छड़ देना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जिस संसार वास्ते असी परिवार वास्ते इन्ना कुछ करते, अंत समय ये मिलना, ये सारे ने मिलना, असी भी तो शामिल है महाराज। लेकिन मोह घट कर देना महाराज, टाइम का ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं लेके जाना महाराज। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो महाराज तुसी सत्संग दे विच आए, सत्संग बड़ी किस्मत वाले ने मिलता, भागां वाले ने मिलता सत्संग सुनने वास्ते। और एक सत्संग सुन के इंसान दी 68 दुनिया नरक दी कट जांदी, जिन्हें एक सत्संग सुन लिया। और जिन्होंने सत्संग करवा देता उन्हां दी 68,000 कट गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब बोले सुनने वाले की 68 कटियां तो सुनाने मतलब करवाने वाले के 68,000, ये भेद कैसे ऐसे, ये फर्क क्यों है इतना? बोले जितने हम सब लोग बैठे हैं एक एक की 68,000 कटियां, और सारे ने टोटल करके देख लो 68 कट के कितनी बन जानियां, उन्होंने ये भी 68,000 ही बन जानियां महाराज। एक सत्संग सुन के साडियां नरकां दी कितनियां दुनिया कट जांदियां। इस करके बार बार जिसे भी कोई सत्संग लगता परमात्मा दा, उस जगह ते सत्संग सुनने वास्ते जाओ, बैठो जाकर 2 मिनट वास्ते बैठो, भावें चाहे उत्थे कोई राम दा नाम ले रहा, चाहे कृष्ण दा नाम ले रहा, चाहे वाहिगुरु दा नाम ले रहा, चाहे किसी भी इष्ट देवता का नाम जप रहा, जाकर के नाम जपो, क्योंकि भगवान इको ही है।
सिर्फ साडे एक जरिए बनाए है महाराज। चाहे कोई किसी का भी गुरु है, चाहे कोई पूरी वाले संत है, चाहे बाल बाबा जी है, चाहे नवे नगर वाले संत महाराज है, चाहे किसी के भी महाराज गुरु है, सारे गुरुओं का एको ही काम है कि इस संसार में उस परमात्मा के नाल जोड़ने का काम करते हैं। गुरु बाकी कोई काम नहीं करते। इसलिए सारे की फरियाद एको ही जगह जाती, परमात्मा तो एको ही है। अगर परमात्मा दो होंगे फिर तो लड़ाई झगड़ा हो जाता महाराज। किसी की उम्र कोई 100 साल बना देता, किसी 200 साल बना देता महाराज। इसलिए परमात्मा एक है और सारे की उम्र भी 100 साल है। बोलो हरे कृष्ण। कलयुग की उम्र कितनी है इंसान की? 100 साल। और असी भगवान से प्रार्थना ही करते कि साडी सारे की उम्र, थोड़ी सारे की उम्र 100 साल कर दे महाराज राजा कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण। और जब असी 100 साल के बाद इस संसार में त्याग करके जाइए, फिर सानू उस परम पिता परमात्मा के द्वार के सत्संग मिले महाराज सुनने वास्ते। तो कर्म असी यह कर देना कि साडा इस संसार के विच भी नाम रहे, संसार को छड्ड के जाइए, साडा उत्थे भी जाके नाम होगा महाराज। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधे राधे। हरे राधे। वो कर्मा वाले ने जेड़े सत्संग दे विच आंदे, वो कर्मा वाले ने जेड़े सत्संग दे विच आंदे, वो कर्मा वाले ने जेड़े सत्संग दे विच आंदे, कर्मा वाले ने जेड़े सत्संग दे विच आंदे, वो भागा वाले ने जेड़े राम नाम गुण गांदे, वो भागा वाले ने जेड़े राम नाम गुण गांदे, वो भागा वाले ने जेड़े राम नाम गुण गांदे, वो भागा वाले ने जेड़े राम नाम गुण गांदे, वो किस्मत वाले ने जेड़े सत्संग दे विच बहिंदे, वो किस्मत वाले ने जेड़े सत्संग दे विच बहिंदे, वो किस्मत वाले ने जेड़े सत्संग दे विच बहिंदे, वो किस्मत वाले ने जेड़े सत्संग दे विच बहिंदे, वो भागा वाले ने जेड़े हरे नाम गुण गांदे, वो भागा वाले ने जेड़े हरे नाम गुण गांदे, वो भागा वाले ने जेड़े हरि नाम गुण गांदे, वो भागा वाले ने जेड़े हरि नाम गुण गांदे, वो किस्मत वाले ने जेड़े सत्संग दे विच आंदे, वो किस्मत वाले ने जेड़े सत्संग दे विच आंदे, वो किस्मत वाले ने जेड़े सत्संग दे विच आंदे, वो किस्मत वाले ने जेड़े सत्संग दे विच आंदे, वो सत्संग दे विच मीरा आई, 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 मन को बसाने कृष्ण कन्हाई, मन को बसाने कृष्ण कन्हाई, मन से बचा ले कृष्ण कन्हाई, मन से बचा ले कृष्ण कन्हाई, आगा वाले ने नाम लोपन कराया, वो भागा वाले ने नाम ने अपना बनाया, वो भागा वाले ने राम नाम बनाया, वो भागा वाले ने श्याम को अपना बनाया, वो किस्मत वाले ने जेड़े सत्संग दे विच बहिंदे, वो किस्मत वाले ने जेड़े सत्संग दे विच बहिंदे, वो भागा वाले ने जेड़े राम नाम गुण गांदे, वो भागा वाले ने जेड़े राम नाम गुण गांदे, वो किस्मत वाले ने जेड़े सत्संग दे विच आंदे, वो भागा वाले ने जेड़े सत्संग दे विच
आंदे सत संग के बिच मिलनी हारी सत संग के बिच मिलनी हारी मिलनी हारी मेल निहारी मिलनी हारी मेल निहारी भागा वाले रे जिन्हों ने राम को भोग लगाए भागा वाले रे जिन्हों ने राम को भोग लगाए भागा वाले रे जिन्हों ने राम को भोग लगाए किस्मत वाले किस्मत वाले रे राम नाम गुण गाने ओ भागा वाले रे राम नाम गुण गाने सत्संग के बिच कन्या आया सत्संग के बिच कन्या आया सत्संग के बिच कन्या आया सतना के बिच दर्शन पाया सतना के बिच दर्शन पाया सतना के बिच दर्शन पाया ओ भागा वाले रे जिन्होंने राम दर्शन पाया ओ किस्मत वाले ओ किस्मत वाले सत्संग के बिच जो कोई आवे सत्संग के बिच जो कोई आवे जीवन अपना सफल बनावे जीवन अपना सफल बनावे भागा वाले रे जिन्होंने राम नाम गुण गाया किस्मत वाले रे सत्संग के बिच आंदे ओ भागा वाले रे राम नाम गुण गाने ओ भागा वाले रे राम नाम गुण गाने बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा किस्मत वाले महाराज भागण वाले ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ सत्संग सुनने का फल मिल गया। सत्संग सुनने तो दूर की बात है, बैठने वास्ते भी महाराज दुनिया तड़फदी है। बड़े बड़े राजे महाराजे सत्संग सुनने वास्ते तड़फदे है। स्वर्ग दे 33 करोड़ देवता भी महाराज इस सत्संग वास्ते तरसदे रहंदे, लेकिन ये सत्संग उन्हां देवतियां नूं भी सुलभ नहीं है। ये केवल सत्संग सुन सकते हैं तो इस मृत्यु लोक दे पृथ्वी लोक दे केवल इंसान ही सुन सकता महाराज सत्संग। ये मनुष्य जन्म सानू इसी वास्ते मिले हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बाकी साडे अपने अपने प्रारब्ध है महाराज, जह जह असीं कर्म करके आए उस हिसाब से सानू दा फल मिलिया करता।